तो चलिए गुरु हो जाए शुरू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बढ़ाको बॉय। हाँ, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 6। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ये चैप्टर तो मज़ेदार तो है ही पर ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, तो इसे एकदम अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूँ। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग हमारी होती है सॉइल के बारे में कुछ बताते हुए। ठीक है, तो इसमें हमें स्टार्टिंग में ये लोग कुछ इन्फॉर्मेशन हमें सॉइल के बारे में दे रहे हैं। ठीक है, सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल जो है वो सबसे ऊपर वाली लेयर है पूरी अर्थ की, पूरी पृथ्वी की। It supports plant which provide food to all living things on this planet. ये उन्हीं प्लांट्स को सपोर्ट करती है जो दूसरे ह्यूमन बींग्स को या फिर दूसरे लिविंग थिंग्स को खाना दे और उनकी जो भी नीड्स है उसको पूरा करे इस प्लानट पे। Thus, soil is the foundation of all life on earth. अब जो सॉइल है वो इसलिए ही फाउंडेशन है जितनी भी लाइफ है अर्थ में उसकी। ठीक है, बिलो द सॉइल देयर इज़ द सॉइल रॉक। अब जो सॉइल के नीचे होता है वो उसके नीचे क्या होता है? सॉइल रॉक। व्हेन द अर्थ वर फॉर्म्ड देयर वर ओनली वाटर, एयर एंड हार्ड रॉक्स। जब अर्थ बन रही थी तो यहाँ पर सिर्फ पानी, हवा और हार्ड रॉक्स थे। द सन हीटेड द रॉक्स। जो सन थी उसने रॉक्स को गर्म करा। द रेन मेड दैम कोल्ड। जो रेन थी उन्होंने उसको ठंडा करा। एंड द विंड ब्लू ओवर दम। और जो हवा थी वो उसके ऊपर चली। ठीक है, तो ऐसे करके जब ये सब हुआ तो उसके बाद फिर सॉइल की फॉर्मेशन हुई। दिस कंटिन्यूड फॉर 1000 ईयर्स। ये हज़ारों साल तक चलता रहा। एज अ रिज़ल्ट द रॉक ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस। इसका क्या रिज़ल्ट हुआ कि जो रॉक था ना वो छोटे छोटे पीसेस में बट गए। दीज स्मॉल पीसेस ब्रोक इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस। और जो ये स्मॉल पीसेस थे वो उससे भी स्मॉल पीसेस में चेंज हो गए। They were carried around by wind and water. ये wind और water की मदद से कहीं पे भी जा सकते थे। They rubbed against each other till they become tiny particles. ये तब तक एक दूसरे से घिसते रहे जब तक वो बहुत छोटे पार्टिकल्स नहीं बन गए। It took millions of years for these tiny particles to change into the loose material which we called the soil. इस पत्थरों को कितने छोटे टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें हम सॉइल कहते हैं, तो उन्हें उसमें बदलने में करीबन मिलियन साल लग गए। बहुत सारे साल लग गए उसको सॉइल में चेंज होने में। सॉइल इरोजन। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के मेन कंसेप्ट सॉइल इरोजन के बारे में। नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, रेन एंड रनिंग वाटर हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन। अब जो नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे विंड पानी, रेन बारिश और रनिंग वाटर मतलब चलता हुआ पानी, ये सॉइल की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। बट दे कैन हार्म द सॉइल एज वेल। पर ये सॉइल को हार्म भी कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड द लॉस ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इस जो एक बैलेंस होता है फॉर्मेशन सॉइल के बीच में, और वो फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं? लॉस ऑफ सॉइल और बैलेंस होते हैं सॉइल में। फर्स्ट बैलेंस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और दूसरा बैलेंस क्या होता है? लॉस ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल का अच्छा बनना, और दूसरे में क्या है? लॉस ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को ख़त्म होना, सॉइल ख़त्म हो जाती तब। ऑफन दिस बैलेंस इज़ डिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन और नेचुरल फोर्सेस।
ठीक है। दिस मतलब ये जो बैलेंस है ये चेंज होता रहता है ह्यूमंस की वजह से या फिर जो नेचुरल फोर्सेस होती है उसकी वजह से, जैसे पानी हवा जो हमने पहले पढ़ा था। देन द टॉप सॉइल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाली सॉइल होती है वो ना मतलब सबसे रो ना रिमूव हो जाती है सरफेस अर्थ के सरफेस के ऊपर से। द कंडीशन ऑफ वियरिंग ऑफ द और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। ठीक है, तो जिसमें जो कंडीशन जिसमें जो सॉइल होती है वो क्या हट जाती है ऊपर से, ठीक है, हटने लगती है पानी या फिर विंड की मदद से इधर उधर जाने लगती है, हटने लगती है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन द लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है सॉइल इरोजन का, कि जो उसका लैंड होता है वो अपनी फर्टिलिटी खो देता है। लैंड अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ टू फीड ऑल द लिविंग बींग्स हु ड्वेल ऑन इट। ठीक है, तो अब क्या होता है जब ये अफेक्ट हो जाती है सॉइल इरोजन से, तो ये इतना खाना प्रोड्यूस नहीं कर पाते जिससे वो इंसान जी पाए जो इसके ऊपर फसल उगा रहा है सॉइल के ऊपर, जिससे वो खा पी के जी सके। ठीक है, खाने पीने के लिए जो उगा रहा है तो इस पर नहीं जी पाएगा, क्योंकि फिर सॉइल इरोजन से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी अगर सॉइल इरोजन हुई है तो। फार्मर्स रीप पुअर हार्वेस्ट। ठीक है, तो फार्मर जो होते हैं वो रीप करते हैं पुअर हार्वेस्टर से। ठीक है, वी शुड देयरफॉर नो द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन एंड ट्राई टू स्टॉप और कंट्रोल देयर एक्शन। ठीक है, तो इसलिए हमें सॉइल इरोजन को एजेंट्स देखने चाहिए, हमें एजेंट्स के बारे में देखना चाहिए सॉइल इरोजन के, और हमें देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसके रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन जो करती हैं, और हमें इसको स्टॉप करने के लिए और या फिर इसे कंट्रोल करने के लिए देखने चाहिए क्या क्या तरीके हैं। अब हम आगे देखेंगे रनिंग वाटर कॉजेज सॉइल इरोजन। अब हम देखेंगे रनिंग वाटर कैसे कैसे होता है सॉइल इरोजन में, मतलब रनिंग वाटर के कॉजेज़ क्या होते हैं सॉइल इरोजन में। हैवी रेन्स कॉजेज फ्लड्स। जब बहुत तेज़ बारिशें होती हैं तो वो फ्लड्स को बना देती है, मतलब बाढ़े बना देती हैं। फ्लडेड रिवर्स एंड रनिंग वाटर रिमूव द टॉप सॉइल। अब जो फ्लडेड रिवर होती है या फिर चलता हुआ पानी होता है तो ऊपर की सॉइल को हटा देता है। रनिंग वाटर वॉशेज द सॉइल ऑफ द हिल स्लोप्स। अब जो रनिंग वाटर होता है वो क्या कर देता है, सॉइल को वॉश कर देता है हिल्स के स्लोप से। दिस मेक्स द स्लोप्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। तो ये क्या करती है, स्लोप को अनफिट बना देती है कल्टीवेशन के लिए, वो अनफिट हो जाती है सॉइल कल्टीवेशन के लिए। द चंबल वैली ऑफ मध्य प्रदेश इज़ वन सच एग्जाम्पल। अब जो चंबल वैली है मध्य प्रदेश की, वो उनमें से एक एग्जाम्पल है इसी चीज़ का। ठीक है, द रिवर कमिंग डाउन द हिल कैरीज अ लॉट ऑफ मड विद इट। अब जो रिवर ऊपर से जैसे पहाड़ों से नीचे गिर रही होती है तो वो बहुत सारी उसमें मड प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं मिट्टी प्रेजेंट होती है। अपॉन रीचिंग द प्लेन्स द फ्लो ऑफ द रिवर स्लोज डाउन। जब वो प्लेन्स पे पहुंचने वाली होती है तो उसका जो रिवर का फ्लो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इट लीव्स पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट्स वे। और वो जो पार्ट जो सॉइल का था तो वो उसी रास्ते में छोड़ देती है उसे। ठीक है, जब वो स्लो डाउन होती है तो उसी को रास्ते में ही छोड़ देती है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉइल एक्यूमुलेट्स एंड मेक द रिवर चेंज इट्स कोर्स। ठीक है, तो जब पीरियड हो जाता है टाइम का तो जो ये सॉइल है वो एक्यूमुलेट होके रिवर में चेंज हो जाती है। ठीक है, यू मे हैव हर्ड ऑफ द येलो रिवर इन चाइना। आपने येलो रिवर जो चाइना में है उसके बारे में सुना होगा, जिसका क्या नाम है, हुआंग हो। ठीक है, इट वॉज एज द सॉरो ऑफ चाइना।
ठीक है, तो ये किस नाम से जानी जाती थी? सॉरो ऑफ चाइना के नाम से। बिकॉज इट चेंज्ड इट्स कोर्स वेरी ऑफन, क्योंकि वो अपना जो अपना कोर्स था वो बहुत बार बार चेंज करती रहती थी। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसका क्या रीज़न फिर रिजल्ट निकला कि ये ना अब लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी के लॉस में चेंज हो रही थी। इन बिहार रिवर कोसी विच चेंजेस इट्स कोर्स फ्रीक्वेंटली कॉज द ग्रेट हैवॉक इन 2008 व्हेन लेक ऑफ पीपल व्हेन अफेक्टेड। ठीक है, अब जो रिवर कोसी थी बिहार में, ठीक है, तो इसका क्या हुआ था, ये जब अपने इसने चेंज करा था कोर्स, तो ये अब बार बार लोगों को कोई ग्रेट हैवॉक करके कुछ शायद से बीमारी है, तो वो होती थी 2008 में, व्हेन लैक्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। तो उस बीमारी से लाखों पीपल अफेक्ट हुए थे। ठीक है, विंड कॉजेस सॉइल इरोजन। अब विंड सॉइल इरोजन कैसे कॉज करती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इन डेजर्ट द सेमी डेजर्ट रीजन वेयर स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल इज़ कैरीड अवे। ठीक है, तो जो डेजर्ट होते हैं या फिर जो थोड़े सेमी डेजर्ट होते हैं, तो उनमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब बहुत तेज़ी से हवा चल रही होती है और वो ऊपर की सॉइल को ले जाती है। दिस अफेक्ट द फार्मर्स बिकॉज मैन्योर इज़ टू ब्लोन अवे। ये फार्मर्स को बहुत अफेक्ट करता है क्योंकि जो उनका मैन्योर, जो उन्होंने खाद लगाई होती है, वो भी उड़ जाती है उसके साथ साथ। क्वाइट ऑफन द रूट्स ऑफ प्लांट लूजेस देयर सॉइल कवर एंड प्लांट्स डाई। अब कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो उसकी रूट्स हो जाती, मतलब जो प्लांट्स होती है तो उसकी रूट्स गायब हो जाती हैं और इसी की वजह से मतलब उनकी रूट्स गायब हो जाती है और वो सॉइल के साथ साथ चली जाती हैं और इसकी वजह से ही प्लांट्स मर जाते हैं, प्लांट्स डाइड। ठीक है, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग भी सॉइल इरोजन करते हैं। कैसे करते हैं? रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। अब जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ के और प्लांट्स की, तो वो सॉइल को एक साथ रखने में हेल्प करती है। फीलिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन। फेलिंग ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों को गिरना, या फिर हम कहते हैं उसे डिफॉरेस्टेशन, इज़ अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है किसका? सॉइल इरोजन होने का। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन द सॉइल बिकम्स लूज एंड इट ईजीली कैरीड अवे। अब जब ट्रीज़ काटे जाते हैं तो सॉइल वापस से लूज़ हो जाती है और इसी की वजह से वो आराम से हवा के ज़रिए या फिर ह्यूमन बींग्स की वजह से हवा में या फिर पानी में उड़ जाती है। प्लॉगिंग ऑफ हिल स्लोप्स इज़ येट अनदर ह्यूमन फैक्टर दैट लीड्स टू सॉइल इरोजन। अब जो प्लॉगिंग होती है हिल्स में, तो वो एक और ह्यूमन का फैक्टर है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है। ओवर ग्रेजिंग और कैटल्स ऑल्सो कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। जब कैटल्स ज़्यादा खाना खाती हैं, ज़्यादा घास वास खाती हैं, तो ये भी एक रीज़न है सॉइल इरोजन का। अब हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, नेचर टुक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल। अब नेचर ने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा के सॉइल बनाई। इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे बचा के रखें। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। अब जो प्रोटेक्शन होता है सॉइल का इरोजन से, सॉइल इरोजन से जब हम प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, तो हम उसे क्या कहते हैं? सॉइल कंजर्वेशन। We cannot stop natural forces like wind and water from causing soil erosion. हम कभी wind और water को soil erosion होने से कभी रोक नहीं सकते. However, soil can be conserved by controlling the action of these agents of erosion. अब तब भी soil हम कैसे बचा सकते हैं? अगर हम इन actions को control कर दें जिसकी वजह से soil erosion होती है, तो इससे बच सकती है soil erode होने से. दिस कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज. ये नंबर ऑफ वे से हो सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हो सकते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे बस यहीं तक.
ठीक है, कल मिलेगी एक नई वीडियो के साथ, इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। चलिए बाय बाय, टाटा। अरे भाई मेरा खेलने का टाइम वापस से हो गया, चलिए।